अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ज़ुबैर यूसुफ मुगल। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह के करम से ठीक हूँ। आज इस वीडियो पे मैं रिएक्ट करने वाला हूँ। ये एक वीडियो जो है ये बहुत ही नॉलेज वाली, ख़ास तौर पे पाकिस्तानियों के लिए तो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की वीडियो मेरे हाथे लगी है। तो आप इसको ज़रूर वॉच कीजिए और कंप्लीट वॉच कीजिए। तो और इसको लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। वीडियो का लिंक और इनके चैनल का जो लिंक है वो आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप जाके विज़िट कर सकते हैं, इनके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इनके चैनल को बहुत ही इंफॉर्मेटिव और आला किस्म की वीडियोस अपलोड करते हैं ये लोग। तो ये बेसिकली ये वीडियो जो है पाकिस्तान की हिस्ट्री पे है कि पाकिस्तान कैद आज़म से लेके जनरल अयूब तक, और अयूब से लेके अयूब से लेके आगे जो हमारे ज़ियाउल हक, जनरल ज़ियाउल हक थे, और भुट्टो वगैरह, ये जितने भी, लियाकत अली ख़ान। तो इन्होंने आगे हिस्ट्रियाँ चेंज करते आए हैं हमारे, मतलब कि जो स्ट्रगल की हमारे बड़ों ने, और इन्होंने बीच में इनसे जो गलतियां हुई और जब जो जानबूझ के इन्होंने गलतियां की, उस लिहाज से ये इन्होंने अपनी जो हिस्ट्री है ना वो उसको एक छुपाने का रंग देते आए। और बहुत ही कम पढ़ाई जाती है हमारे यहाँ, और जो पढ़ाई जाती है वो इंतहाई गलत तरीके से पढ़ाई जाती है पाकिस्तान की हिस्ट्री। तो चलें स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या क्या में के गलती अजीज़ है, ने हमें क्या क्या बताया नहीं है है। कि किस तरह पाक स्टडीज़ में हमें गलत तारीख पढ़ाई जाती है और सही तारीख क्या है। इस वीडियो में हम 10 ऐसी चीज़ें डिस्कस करेंगे जो शायद आपको पाकिस्तान की तारीख के बारे में नहीं पता अच्छा, या तो गलत बताई गई हैं। नंबर हो 10, सकता है। पाकिस्तान में हिस्ट्री पढ़ाई जाती थी। फील्ड मार्शल अयूब खान ने हिस्ट्री का सब्जेक्ट अबॉलिश करके सोशल स्टडीज़ और पाकिस्तान स्टडीज़ को इंट्रोड्यूस किया। अच्छा, नंबर 9, लियाकत अली खान। लियाकत अली खान से पहले मोहम्मद अली जिन्ना ने मोहम्मद हमीदुल्लाह खान ऑफ भोपाल, जो वहाँ के नवाब थे, एंड नवाब ऑफ बहावलपुर को प्राइम मिनिस्टरशिप ऑफ पाकिस्तान ऑफर की थी। अच्छा। अगर आप फातिमा जिन्ना की किताब पढ़ें तो आपको समझ में आएगी कि एट दी एंड कायद आज़म और लियाकत अली खान का रिलेशनशिप इतना फ्रॉड था। नंबर 8, लखनऊ। मतलब कि सबसे पहले जो प्राइम मिनिस्टर हमारे थे, जो कि कायद आज़म ने उनको ऑफ़र की थी, वो बहावलपुर के नवाब थे। तो लेट्स गो, आगे पैक्ट, क्या होता लखनऊ है। पैक्ट हमें इस तरह सिखाया जाता है कि जिस तरह बहुत बड़ी एक फतह थी हमारे लिए, जबकि तारीख अगर हम देखें तो कांग्रेस उसमें कभी नहीं एडमिट करती दैट दे एक्सेप्ट अ सेपरेट मुस्लिम प्रोविंस। जबकि जब लखनऊ पैक्ट हुआ तो पंजाब और बंगाल के जो लीडर्स थे उन्होंने बड़ा स्ट्रांगली रिएक्ट किया, क्योंकि उनके साथ इनजस्टिस हुआ था। द प्रेफरेंस वाज गिवन टू मुस्लिम माइनॉरिटी प्रोविंसेस एट द एक्सपेंस ऑफ द मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंसेस। नंबर 7, अच्छा। अलामा इकबाल का इलाहाबाद एड्रेस। अक्सर जगहों पे बताया जाता है कि जिस तरह पाकिस्तान की पहली डिमांड अलामा इकबाल ने 1930 में की थी, ऐसा कुछ भी नहीं है। अलामा इकबाल ने एक सेपरेट मुस्लिम मुल्क नहीं मांगा था। उन्होंने सिर्फ इतना कहा था कि नॉर्थ वेस्ट में जो सिंध, NWFP, बलूचिस्तान और पंजाब हैं, इनको इंडियन फेडरेशन के अंदर ही जोड़कर एक प्रोविंस बना देना चाहिए। नंबर 6, ओके। 14 अगस्त। हम लोग पाकिस्तान की आज़ादी 14 अगस्त को अच्छा, मनाते ये हैं, बात मैं फर्स्ट टाइम जबकि सुन रहा हूँ कि अल्लामा इकबाल ने, ये जो भाई ने बात की है कि अल्लामा इकबाल ने एक चंद जो कि हमारे यहाँ अब सूबे बन चुके हैं, बलूचिस्तान, सिंध और पंजाब। तो इनका कहने का मकसद ये है, मतलब ये है कि अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया था कि ये जो एरियाज़ हैं बलूचिस्तान और सिंध और पंजाब, इनको इंडिया में ही रहने दिया जाए, हिंदुस्तान में। उस वक्त हिंदुस्तान था ये सारा ही। तो लेकिन इसका जो लाइन आर्डर है वो एक ऐसा होना चाहिए जो कि मुस्लिम्स को उस पर कोई प्रॉब्लम्स नहीं होनी चाहिए। लेकिन पाकिस्तान आज़ाद हुआ है इंडियन चलें इंडिपेंडेंस देखते एक्ट हैं। के तहत, और उस एक्ट के तहत पाकिस्तान 15 अगस्त को आज़ाद हुआ है। ये इतनी बिग डील नहीं है क्योंकि 14 अगस्त को लॉर्ड माउंटबेटन ने पावर ट्रांसफ़र कर दी थी पाकिस्तान को, व्हाइल ही वाज स्टिल द वाइसरॉय ऑफ इंडिया। नंबर अच्छा। 5, 1956 कॉन्स्टिट्यूशन। कुछ किताबों में लिखा हुआ है कि 1956 कॉन्स्टिट्यूशन कभी भी ऑपरेटिव नहीं थी, जबकि वो 2.5 साल के लिए लॉ ऑफ द लैंड थी। 23 मार्च 1956 टू 7 अक्टूबर 1958। नंबर 4, अयूब खान रूल। अयूब खान की मिलिट्री डिक्टेटरशिप को इस तरह बताया जाता है जिस तरह पूरे पाकिस्तान के लिए बहुत खुशहाली थी या पाकिस्तानी बहुत खुश थे।
जबकि जो गरीब तबका था उनके पास तो अपनी राय इजहार करने का हक तक नहीं था, उनकी नाखुशी वो सही। बयान तक नहीं कर सकते थे। एंड एट द एंड जब अयूब खान बहुत ज़्यादा अनपॉपुलर थे, तब भी उन्होंने स्पीकर ऑफ द नेशनल असेंबली को पावर हैंड ओवर नहीं की जो उनको करनी चाहिए थी। उन्होंने याया खान के प्रेशर में आके आर्मी चीफ को पावर दी। नंबर 3, 1971 हमें इस तरह पढ़ाया जाता है एक बहुत सिंपल एक्सप्लेनेशन के तहत कि इंडिया चाहता था पाकिस्तान को तोड़ना, तो बांग्लादेश का वजूद हुआ। जबकि बहुत सारी वजूहत हैं जिसकी वजह से बांग्लादेश केम टू बी, इट्स नॉट जस्ट द इंटरफियरेंस ऑफ इंडिया जिसकी वजह से ये हुआ। The officers of Pakistan's Army, Navy and Air Force laid down their arms. के अजीज़ कई वजूहत बताते हैं काफ़ी डिटेल में, मैं इनको समराइज़ कर देता हूँ। एक फैक्टर ज्योग्राफी था, दूसरा फैक्टर कल्चर था, तीसरा फैक्टर जो एक बहुत बड़ा फैक्टर था कि रिसोर्सेज, फंड्स और एडमिनिस्ट्रेशन से बंगालियों को महरूम रखा गया। ईस्ट पाकिस्तान की जूट अर्निंग्स वेस्ट पाकिस्तान पे लगाई जाती थी, वेस्ट पाकिस्तान में कैपिटल था जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज वहीं पर एलोकेट हो जाती थी। इम्पोजिशन ऑफ उर्दू ने बांग्लादेश मूवमेंट की बुनियाद रखी। सिविल एडमिनिस्ट्रेशन और आर्मी में बंगालियों की ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन नहीं थी। याया खान ने मिस हैंडल की सिचुएशन। वेस्ट पाकिस्तानीज़ का जनरली एटीट्यूड टुवर्ड्स ईस्ट पाकिस्तानीज़ अच्छा नहीं था। पाकिस्तान आर्मी जंग के लिए तैयार नहीं थी। सही। नंबर 2, ज़िया का मार्शल लॉ। ज़िया का मार्शल लॉ लगाना कोई मजबूरी नहीं थी। जो पॉलिटिशियंस हैं वो देयर ऑन रिकॉर्ड सेइंग कि जो नेगोशिएशंस हो रही थी उसमें एक एग्रीमेंट रीच हो चुका था, ना कि पूरे मुल्क में कोई लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन थी। An impact on society, in my opinion, is from laws which look a little ओके। stringent. इन चीज़ों को जवाज़ बनाकर ज़ियाउल हक ने मार्शल लॉ इम्पोज किया और कई सर्कमस्टांशियल एविडेंस है कि जो अपोजिशन मूवमेंट चलाई गई थी वो भी ज़िया ने ही चलाई थी। ज़ियाउल हक ने इस्लाम के अच्छा। नाम पर अपना रूल जस्टिफाई किया, लेकिन वो तो खुद सादिक और अमीन नहीं रहे थे, क्योंकि वो बार बार इलेक्शंस का वादा करते थे और वो इलेक्शंस नहीं होते थे। अच्छा। नंबर 1 पे आने से पहले मैं ये भी कहूँगा कि उर्दू की इम्पोजिशन पे उन्होंने काफ़ी लिखा है, बट आईड लाइक दैट टू बी अ सेपरेट वीडियो। नंबर 1, लाहौर रेजोल्यूशन। पाकिस्तान रेजोल्यूशन हम हर साल 23 मार्च को मनाते हैं, जबकि वो पाकिस्तान रेजोल्यूशन उसका नाम भी नहीं था, लाहौर रेजोल्यूशन उसका नाम था और वो 23 नहीं 24 मार्च को पास हुआ है। शायद अच्छा। डेट बदलने से इतना फ़र्क नहीं पड़ा हो, लेकिन उन्होंने एक लफ्ज़ ओमिट कर दिया है, इनफैक्ट एक लेटर ओमिट कर दिया है, जिससे उस रेजोल्यूशन का पूरा मकसद ही बदल गया। हमने बदल गया, इतनी सही तारीख बात है। बदली है कि पाकिस्तान बनाने का मकसद ही बदल दिया गया है। बदल दिया गया। जो लाइन चेंज हुई है वो ओरिजिनल रेजोल्यूशन में थी, शुड बी ग्रुप्ड टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिपेंडेंट स्टेट्स इन विच कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स विल बी ऑटोनमस एंड सॉवरेन। लेकिन स्टेट्स के लफ्ज़ की जगह स्टेट का लफ्ज़ कर दिया है, प्लूरल को सिंगुलर कर दिया है। जहां पाकिस्तान को शायद एक फेडरेशन मॉडल पे तस्वुर किया गया था, जिस तरह यूनाइटेड स्टेट्स भी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, उसमें स्टेट के पास अपनी लेजिस्लेशन भी होती है, अपनी पावर भी होती है, स्टेट सॉवरेनिटी ऑटोनॉमी भी होती है, और वो साथ मिलकर एक मुल्क बनकर ऑपरेट करते हैं। शायद पाकिस्तान का तस्वुर भी उन लाइंस पर था, लेकिन कुछ लोगों ने अपने मफादात के लिए पावर को सेंट्रलाइज करने के लिए उस कंसेप्शन को पीछे छोड़कर एक स्ट्रॉन्ग सेंटर फेडरेशन विथ वीक पावर ऑन द पेरिफेरीज इमेजिन किया पाकिस्तान को। और जब तक 18 अमेंडमेंट नहीं आई तब तक स्टेट्स के पास बहुत कम पावर थी और ज़्यादातर पावर सेंटर में ही। आई थिंक इट वुड बी बेस्ट टू एंड दिस वीडियो विद द वर्ड्स ऑफ के अजीज। पेज 174-175 पे वो लिखते हैं कि The treatment of the Lahore Resolution raises a fundamental question. If the textbooks can fabricate facts in the course of paraphrasing a definite, published, easily available document, what atrocities on the truth they must have perpetuated in the field of Pakistan's political developments, where there are no original sources, where conflicting opinions abound, and where patriotic, sectarian, and ethnic interests jostle against each other and cloud the horizon of history. What our children are being told is not even half truths. Exaggerations, understatements, terminological inexactitudes, perversions, disinformation, evasions, garbling and mutilation. चेंज कर दी है They are हिस्ट्री जो है false. पाकिस्तान की, कैसे इन्होंने चेंज करके रख दी है, मुकम्मल की मुकम्मल ही चेंज करके रख दी है, हालांकि ये बिल्कुल गलत है, इनको ऐसा नहीं करना चाहिए था, So, गलत बात है यार। whoppers, concoctions, pious frauds, fables, fibs and fishermen's yarns. जो हमें पढ़ाया जा रहा है पाकिस्तान स्टडीज़ में वो सिर्फ इनएक्यूरेट नहीं है,
गाइज वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।